स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता तक में। आज हम लोग देखेंगे पूर्णांक मीन्स इंटीजर। देखिए क्या होता है पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। पूर्ण अंक, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक यानी पूरा अंक। हम लोग इससे पहले पढ़े हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और होल नंबर, इवन नंबर। तो इसमें पूरा नंबर, पूर्ण अंक, इसको इसके नाम से ही पता चल रहा है। पूर्ण प्लस अंक अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा पूर्णांक। यानी इसमें ये सभी अंक आएंगे, 0 भी रहेगा, वह 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा। और पूर्णांकों के दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होंगे पूर्णांक में। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। इनके बीच में एक होता है जीरो पूर्णांक। जीरो भी एक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक में हम माइनस लगाते हैं। किसी भी अंक से पहले माइनस लगा दिया जाए, ये चिन्ह ऋण वाला माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और उसके आगे अगर प्लस लगा दिया जाए तो धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। इसको देखिए लिखते हैं। मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 मेरा एक पूर्णांक है। 0 से बड़ी पूर्णांक होती है +1। +1 से बड़ी देखेंगे तो +2, +2 से बड़ी +3, +3 से बड़ी +4, +4 से बड़ी +5। इस तरीके से हम अनंत तक लिख सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। पीछे से हम आगे से इसको देखते हुए पीछे की तरफ आते हैं। जैसे 5 है, 5 से छोटी पूर्णांक 4 है, 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1, 1 से छोटी 0। अब बोला कि 0 से भी छोटी पूर्णांक क्या होता है, तो 0 से भी छोटी पूर्णांक होती है -1। आप जानते होंगे कि 0 सबसे छोटी पूर्णांक है। लेकिन अगर हम इंटीजर की बात करते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं, तो 0 से भी छोटी पूर्णांक को भी लिखा जाता है -1। -1 से छोटी देखा जाए तो -2 हो जाएगा। -2 से छोटी -3, -3 से छोटी -4, -4 से छोटी -5। इस तरीके से माइनस भी पीछे तक, यानी जितना भी पीछे चला जाएगा नंबर बढ़ता जाएगा और माइनस लग जाएगा तो छोटी हो जाएगी। इसी पूर्णांकों को संख्या रेखा पे दिखाना हो तो एक संख्या रेखा एक इस तरीके से लाइन खींचते हैं, नंबर लाइन को बोला जाता है। और संख्या रेखा पे बोला जाता है कि पूर्णांकों को दिखाइए। जैसे इस संख्या रेखा पे दिखाना है पूर्णांक -3। पूर्णांक -3 कहाँ पर है, तो आप एक संख्या रेखा इस तरीके से बनाएंगे और संख्या रेखा के ऊपर इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से काट के इसके ऊपर संख्याओं को लिख देंगे। लिखने के बाद बोल रहा है कि पूर्णांक -3 कहाँ पर है, तो आप दिखाएंगे पूर्णांक -3 कहाँ पर है। देख लीजिए यहाँ पर है, तो आप यहाँ इसको दिखा देंगे। पूर्णांक -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। समझ में आया। अगला देखिए।
पूछ दिया पूर्णांक +2 कहाँ पर है, आप पूर्णांक +2 देखिए यहाँ पर है, पूर्णांक +2 यहाँ पर है। आप यहाँ दिखा देंगे कि पूर्णांक +2 है। आगे बोल देगा पूर्णांक 0 कहाँ है, तो आप 0 तो बीच में है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है 0, इसको आप दिखा दीजिए कि ये 0 है, ये पूर्णांक 0 यहाँ पे है। इस तरीके से इसको दर्शाना है। ये दर्शाने के लिए बोलेगा कि पूर्णांक -3 कहाँ पर है, संख्या रेखा पे किस स्थान पर है, किस जगह पर है, तो उस जगह को आप इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे, उसको प्रदर्शित कर देंगे, दिखा देंगे कि यहीं पर है। अगला है, मान लीजिए पूछ लेता है कि +4 कहाँ पर है, तो आप +4 देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ लगा दीजिए +4, यहाँ निशान लगा दीजिए, दोनों तरफ लगा देंगे चाहिए। समझ में आया? अब देखते हैं कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, जोड़ और घटाना बताएंगे। आइए देखते हैं संख्या रेखा पे जोड़ योग। संख्या रेखा पर योग, या इसी को जोड़ भी बोलते हैं। हमें संख्या रेखा पे जोड़ना है +5 एवं +2, जोड़ के बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए +5 फिर +2, हम जोड़ने के लिए हमारा एक स्टार्ट पॉइंट होता है, यानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम एक 0 से स्टार्ट करेंगे। जहाँ भी जोड़ने का बात होगी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले 0 से चलना चालू करेंगे, यानी 0 से +5 सॉरी, तो 0 से इस तरीके से हम उठेंगे और इसे चलेंगे, यहाँ से चलना शुरू किए ऐसे, और कहाँ तक जाएंगे, +5 तक। +5 कहाँ है हमारा, देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है, यहीं तक आना है, यहीं तक आना है। तो यहाँ से पहले हम निशान बना लेंगे कि यहीं पे हमको आकर के रुक जाना है, यहाँ से चले और आके यहाँ पे रुक गए। अब इसके बाद फिर +2 आगे बढ़ना है, अभी जगह संख्या कम है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 6 7 8, तो अब +2 लिखा है, यानी 5 के बाद अब 2 खाना और आगे, यानी 1 और 2, यहाँ से फिर उठेंगे और 1 2 यानी 7 पे आ गए, 2 खाना और आगे, यहाँ पे +5 चले, यहाँ पे +2 चले, तो कहाँ पहुँच गए हम, +7 पे। तो फिर डायरेक्ट +7, 0 से फिर यहाँ से उठा करके अब टोटल कर देंगे, ये टोटल आ गया +7 पे, हम यहाँ उतर गए, +7। आंसर कितना आ जाएगा मेरा, +7। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल है, +5 +-3, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। +5 देखिए, 0 से चलेंगे हम, कहाँ पे आना है, +5 तक, 0 से +5 तक आ गए। इसके बाद माइनस लिखा हुआ है 3, प्लस का मतलब होता है कि हम दाईं तरफ चलते हैं, प्लस का मतलब दाएं तरफ, और माइनस का मतलब होता है बाएं तरफ। +5 हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से हम यहीं से जहाँ पे हम पहुँचते हैं उसी जगह से आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि फिर से हम 0 से आगे आ जाएं। हम जहाँ पहुँच चुके हैं, हम 5 पे पहुँचे हैं। अब 5 के बाद -3, यानी माइनस का मतलब होता है बाएं तरफ। हम बाएं तरफ 3 खाना पीछे आएंगे,
यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो देखिए पहला खाना, दूसरा खाना और तीसरा खाना, हम कहाँ पहुँचे? +2 पर पहुँच गए। इधर से इधर आए, फिर इधर से वापस की तरफ आ गए, हम पहुँच गए कितने पर? +2 पर। तो इसका मेरा आंसर जो आएगा संख्या रेखा पे जोड़ने पर +2 आया। एक तीसरा एग्जांपल देते हैं। +2 एंड +-5। देखते हैं क्या आता है। +2 में -5 को जब हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या आता है? हम संख्या रेखा पे +2 यानी 0 से चलेंगे, 0 से यहाँ स्टार्ट किए और कहाँ पे जाएंगे? +2 यानी 2 खाना आगे के दाएं की तरफ, क्योंकि प्लस है इसलिए दाएं होता है, +1 और 2, यानी हम यहाँ पे आ जाएंगे। हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और 2 पर आ गए। 2 पे आने के बाद अब हमें वापस जाना है, क्योंकि माइनस है, माइनस होता है बाएं तरफ, बाएं हमारा इधर होता है, दायां इधर होता है। तो हम इधर जाएंगे कितना? -5 यानी 5 खाना इधर पीछे की तरफ, बाएं की तरफ। तो यहाँ पर तो हम हैं ही, यहाँ से अब आगे गिनेंगे। जहाँ रहते हैं वहाँ से नहीं गिनते हैं, पहले ही बताया कि जहाँ रहेंगे वहाँ से नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से 1 2 नहीं करेंगे, इसको छोड़ के यहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। हम कहाँ पहुँच गए? -3 पर आ गए। यहाँ से हम चालू करेंगे और 5 खाना पीछे की तरफ जाएंगे। यहाँ +2 खाना था, अब -5 खाना पीछे जा रहा है, तो यहाँ छोड़ के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हम कहाँ पहुँच गए? पहुँच गए -3 पर, यानी मेरा जो पूर्णांक का आंसर आएगा इसको जोड़ने पर -3 आएगा। समझ में आ गया? संख्या रेखा पर गुणा एवं भाग। अब संख्या रेखा पे गुणा और भाग भी होता है। हमने संख्या रेखा पे जोड़ तो देखा ही है, अब आगे देखते हैं संख्या रेखा पे गुणा कैसे करते हैं। एक संख्या रेखा इस तरीके से बनाएंगे, इसे स्टार्ट किएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ये जो बीच की दूरी है बराबर बराबर रहनी चाहिए। स्केल से आप बनाएंगे बराबर बराबर दूरी पर। इस तरीके से संख्या रेखा बना लिए, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। संख्या रेखा, नंबर लाइन, नंबर लाइन इसको बोलते हैं। अब गुणा देखते हैं। पहले आइए गुणा यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3 × 2। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 है और मल्टीप्लाई 2 है। 3 2 यानी 2 का टेबल हमको पढ़ना है 3 बार, यानी 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने के लिए यानी 2 2 का हम ग्रुप लेंगे और 3 बार इसको जंप करेंगे। देखिए यहाँ से 0 से उठे 1 2, यहाँ से गए 2 2 2 का जोड़ा ले लिए। कितनी बार करेंगे? 3 बार। 1 2, फिर यहाँ से उठेंगे 1 2, यानी एक बार यहाँ जंप किए, एक बार यहाँ किए 2, एक बार यहाँ किए 3, 3 बार कर लिए 1 2, 3 बार हमने जंप किया, यानी 3 बार हम कूदे। पहले 2 2 2 का जोड़ा लेकर के बनाएंगे। 2 2 लिए, फिर 2 लिए तो यहाँ पे 4 पे आ गए। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। हम कहाँ पहुँच गए लास्ट में? फाइनली हम कहाँ पहुँचे हैं?
6 पर आ गए। इसका आंसर हो गया 6। स्टार्ट करेंगे 0 से ही। अगर इसी में देख लीजिए एक और ले लेते हैं, 3 गुणे 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 यानी हमारे पास 3 3 का जोड़ा लेंगे। एक बार में हम 3 लेंगे, 1 2 3, यहाँ आए 1, फिर यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से 3, 1 2 3, यानी 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर इसको छोड़ 1 2 3, कहाँ पहुँच गए? अंत में हम 9 पे पहुँचे। इसका उत्तर आ जाएगा 9। ये संख्या रेखा पे गुणा हो गया। आगे देखते हैं संख्या रेखा पे भाग कैसे करते हैं। संख्या रेखा पे भाग, इसे दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाई 2। 10 में 2 से भाग देना, 2 मेरा डिवाइडर है, 2 से हम भाग देंगे तो भाग देने पे देखते आता है 2 5 जा 10, यानी 2 पचे 10, 5 आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास 2 है और 10 है, यानी 2 2 का खाना, 2 2 का जोड़ा हमको लेना है। 2 2 का हम जोड़ा बनाएंगे जैसे मल्टीप्लाई में बनाए थे, और कहाँ तक जा कर के रुकना हमको 10। तो हम 2 2 के खाना पे 10 पे आकर के हमको रुकना है, यानी यहाँ पे। तो 2 2 का जोड़ा स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 2 का जोड़ा, 1 2, 2 का जोड़ा बनाए, यहाँ कहाँ पहुँच गए? 2 पर। फिर 2 2 का जोड़ा बनाए, 1 2, कहाँ पहुँच गए? 4 पे। फिर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, कहाँ पहुँच गए? 6 पर। फिर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, कहाँ पहुँच गए? 8 पे। फिर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, कहाँ पहुँच गए? 10 पे। हमको पहुँचना था 10 पे। 2 2 के जोड़ा से हमें 10 पर पहुँचना है, यानी 2 2 का जोड़ा बना बना करके हमको लास्ट टारगेट मेरा है 10। हम 10 पर पहुँचने पर हम देखते हैं कि जिससे टेबल पढ़ते हैं कितनी बार पढ़ें कि 10 आ जाए, तो कितना जंप किए, कितना हम कूदें कि हम 10 पे पहुँच जाए। तो एक कूदने के लिए रखिए, एक बार यहाँ कूदे, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। कितनी बार हम छलांग लगाए हैं? हम 5 बार छलांग लगाए, यानी 5 बार जब हम कूदे हैं तो आके 10 पर पहुंच गए। तो इसका आंसर 2 5 जा 10, यानी 5 बार छलांग, इसको बोलते हैं 5 बार 5 छलांग। 5 छलांग लगाए हैं तो इसका 2 में 10 का जो 10 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। आंसर आ गया +5। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12 डिवाइडेड बाई 3। 12 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब कि हमें 12 पे पहुंचना है, 3 3 का छलांग लगाना है। तो देखिए 3 3 का छलांग लगाने के लिए फिर यहीं से नीचे कर दे रहे हैं, इसको हटा दें। हमें देखना है 12 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 से 12 को भाग करना है। तो हमें जोड़ा कितने का बनाना होगा? 3 3 का जोड़ा बनाना होगा, यानी 1 2 3, 3 3 को हमको एक साथ लेना पड़ेगा। 3 को लिए 1 2 3, फिर 3 को यहाँ से लेंगे, 1 2 3, कहाँ पे आ गए? 6 पे आ गए। फिर 3 का एक बार लिए, 1 2 3, कहाँ पे आ गए? 9। हमको पहुँचना कहाँ है? मेरा टारगेट है 12। फिर 3 का लेंगे, 1 2 3, कहाँ पहुँच गए? 12 पे पहुँच गए। कितनी बार छलांग लगाए हमने 12 पे पहुँचने के लिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार हमने छलांग लगाया तो हम 12 पे पहुँच गए, यानी 3 का पहाड़ा हम जब 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 चौके 12, ये हाँ आंसर आ जाएगा 4। तो हम आशा करते हैं कि पूर्णांकों का जोड़ और घटाना उसी में होता है, जोड़ घटाना एक ही में होता है, और उसके बाद पूर्णांकों का गुणा और पूर्णांकों का भाग, ये तीनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, एक बार 2 बार जब वीडियो को देखेंगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक, तब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब के लिए धन्यवाद।